सभी हिंदी पढ़ने वाले कक्षा 12 के छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। सामान्य हिंदी में काव्यांजलि जो दूसरा खंड है उसमें वायु दूतिका अर्थात पवन दूतिका नामक जो पाठ है उसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने लिखा है और संकेत में जो मैंने दिया है सूखी जाति मलिन डाट प्रोषिता सा हमारा। अब देखिए मैं जितना भी लिखा रहा हूँ, विद्यालय में आते थे तो थोड़ा थोड़ा लिखाया जाता था, लेकिन अब नोट्स के माध्यम से तुमको अत्यधिक लिखा रहे हैं जिससे कि आप सभी लोगों का फायदा ही है, उसको समझें। और यहाँ पे पैसे का इतना ज़्यादा मुंह पढ़ाई के क्षेत्र में मत करें, क्योंकि ये प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को मैटर दे दिया जाए, भाई घर पे है ही हो तो अध्ययन कार्य अच्छा हो, तो कुछ अगर एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शिक्षण कार्य अच्छे से कर रहे हैं तो भविष्य हमारा अच्छा होगा और भविष्य में आने वाले समय में हमारे पास आर्थिक मजबूती अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हम योग्य हो जाएंगे। जो योग्य है उसके पास सब कुछ है, बुद्धि है, विवेक है, यश है, हर प्रकार की उसके पास सुख सुविधाएं होती हैं। तो अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए अपने तरीके से उसको समझने का प्रयास करें और बताए गए निर्देशन का पालन करें। तो इसमें मैंने कई काव्यांश लिखाए हैं और नोट्स जरूर लेकर जाएं। जो मैंने पहले लिखाया हो कोई बात नहीं, जो नया तरीका है, जो एक्स्ट्रा लिखाया जा रहा है, हम जो करवा रहे हैं उसको जरूर पढ़ें और उसको लिखें। तो यहाँ पे इस शीर्षक के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हरिओ जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा धाम में हैं, राधा जी बरसाने में हैं, तो राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की याद सता रही है। सभी लोग जानते हो कि राधा कृष्ण का जो प्रेम बंधन है वो इस संसार के सर्वोत्तम प्रेम के बंधनों में गिना जाता है। अलौकिक प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो ईश्वर प्रदत्त है। सांसारिक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम, लौकिक नहीं, अलौकिक प्रेम जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं हम इसको पढ़ाते हैं, ध्यान से समझें। फिर इसके 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने नोट्स के माध्यम से दिए हैं, उसको लिखना, समझना। सभी के पास पुस्तक होंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे राधा जी पवन अर्थात हवा को संदेश वाहक के रूप में मथुरा धाम भेजती हैं। तो क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं रास्ते में, क्या क्या उनको बताती हैं कि ऐसे अगर होगा तो ऐसे करना, ऐसे होगा तो ऐसे करना। तो उन पंक्तियों को हरिओ जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है, उसको समझें। राधा जी पवन से यानी हवा से यानी वायु से क्या कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और
सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब देखिए इन पंक्तियों में राधा जी पवन से क्या कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कोई टहनी, हे पवन, हे वायु, अगर कोई टहनी रास्ते में सूखी गंदी सी पड़ी हो, मैली सी, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो अपने वेग से यानी अपनी तीव्रता से उस सूखी टहनी अर्थात डंडी को हमारे कन्हैया के चरणों में गिरा देना और यूं सीधे प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। ऐसे ढंग से उनके पैरों के सामने प्रकट करना कि उनको लगे कि कोई उनका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो उनसे काफ़ी दूर है अर्थात वंचित है, उनके पास नहीं। उनको ऐसा आभास हो, कुछ इस तरह उनके सामने उस सूखी डंडी को उनके चरणों में गिराना। और मेरा होना अति मलिन और सूखते नित जाना। तब उनको यह आभास जरूर हो जाएगा कि मेरा मलिन अर्थात मैं अत्यंत दुखी हूँ, अति मलिन यानी तुच्छ हूँ, और सूखते नित जाना, क्यों आपके प्रेम में मैं इतना ज़्यादा, मैं तो एक तुच्छ हूँ। अर्थात भाई भगवान श्री कृष्ण सभी प्रेम करते थे, तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया और सूखते नित्य जाना कि मैं भी आपकी दासी हूँ और नित्य आपके प्रेम में आपके बिना उस टहनी की तरह मैं भी सूखती जा रही हूँ। कुछ ऐसा उनको आभास अवश्य होगा अगर ऐसा करोगे। हवा से यानी वायु से कह रहे हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। फिर कहते हैं कि अगर कोई पत्ता, नया पत्ता सूखता अर्थात पीला, उसमें पीलापन आ रहा हो, तो प्यारे द्रग युगल के शाम ने लाओ से ही। तो ऐसे नए पत्ते को जिसके अंदर पीलापन आ रहा हो, हमारे कन्हैया के दोनों आँखों के सामने उसको लेकर आना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। तो हवा से कहते हैं कि हवा अपने वेग से कुछ इस तरीके से उसको संभाल करके रखना उनके पास और ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ये ऐसा दिलाना कि पीला होना कितना प्रबल दुख है। पीला होना मतलब मुरझाना, दुखी होना, परेशान होना। प्रोसिता सा हमारा कि हमारे दुख को उनके सामने कुछ इस तरह प्रकट करना कि मैं भी आपके प्रेम में, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं भी अत्यंत उस पत्ते की तरह, मैं भी दुखी हूँ, मेरा भी शरीर पीला पड़ गया है। अब इसके 5 प्रश्न उत्तर समझिए। पहला प्रश्न मैंने लिखाया था कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। अभी मैंने इसका अर्थ बताया है, सब लोग जान गए होंगे। अब लिखो, कैसे लिखोगे। अब इसमें हरियो जी कहते हैं, राधा कहती हैं हरियो जी के माध्यम से कि राधा वायु से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता
को कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर रखने के लिए कहती हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनके वियोग में वह भी इस लता के समान हो गई हैं, अर्थात सूख रही हैं, अर्थात उनके प्रेम से वंचित होकर वो भी मुरझा करके सूख गई। अगला प्रश्न है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय अर्थात मतलब यह है कि इस पत्ते के माध्यम से वह कृष्ण को अपनी स्थिति का आभास कराना चाहती हैं कि वह भी पत्ते के समान दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही है। जिस प्रकार पत्ता सूख जाता है, यानी पीला पीलापन आते आते धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही उनकी याद में वो भी दिन पर दिन पीली पड़ती जा रही है। फिर कहा कि उपरोक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने रेखांकन में लिखा होगा कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा गया है व्याख्या के माध्यम से कि राधा कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझाती हैं कि यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम अर्थात कन्हैया की आँखों के सामने उस पीले पत्ते को धीरे धीरे रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही। अर्थात यहाँ पे जो राधा जी हैं जो वियोगावस्था में हैं वो अपनी शारीरिक दुर्बलता को पत्ते का मैं उपमा अलंकार है उपमान दे करके बता रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है प्रस्तुत पाठ के शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो सभी लोग जानते हो कि प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक यानी काव्यांश क्या कहेंगे लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्यांजलि की पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, ये लिखेंगे, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी